क्योंकि अब हमारे एग्जाम खत्म हो गए थे तो हमने प्लान बनाया कहीं घूमने का। और गर्मी बहुत थी तो हमने सोचा ओगरनाथ मंदिर ज्यादा दूर भी नहीं है, वहीं हो आते हैं। क्षितिज भी आ गया था और हम सब रेडी होकर निकल गए ओगरनाथ मंदिर के लिए। क्योंकि हम 6-7 दोस्त थे एक साथ वहाँ जाने के लिए, इसलिए डायरेक्ट ही रिक्शा मिल गया था यूनिवर्सिटी से ओगरनाथ के लिए। इन सब ने तो फटाफट प्रसाद खरीदा और अंदर चले गए। मैं बाहर ही रुक गया था क्योंकि हर्षिता आ रही थी। इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि कोई ना कोई आए जा रहा था कुछ दान करने के लिए। कम से कम 1 घंटा लेट आई होगी। फिर फटाफट जल लेकर हम अंदर चल दिए चढ़ाने के लिए। कहा जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो अपने आप निकली थी, किसी ने स्थापना नहीं की थी। लेकिन जब वो निकल रही थी किसी ने उसे देख लिया था, इसलिए पूरी शिवलिंग नहीं निकली। अगर आप कभी जाओगे तो आप देखना, बहुत ही छोटी सी शिवलिंग है। फिर आगे बढ़कर हमने राधा कृष्ण के दर्शन किए। इन सब का तो इतना मन लग गया था वहाँ पर भजन कीर्तन में ही लग गए। शेरा वाली माँ के दर्शन करके वहाँ से चल दिए वापस। तभी मुझे हनुमान जी की मूर्ति दिखी, उनके दर्शन करते हुए हम वहाँ से बाहर निकले। और फिर हमारा प्लान बना कि पास में गुरुद्वारा भी है तो वहाँ भी दर्शन करते हुए चलते हैं। अपने ई रिक्शा वाले भैया को लेकर वहाँ पहुंचे। हाथ पैर धोकर और सिर पर कपड़ा बांधकर हम चल दिए अंदर। मैंने हमेशा से एक चीज नोटिस की है, जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति फील होती है। उसके बाद यहाँ से निकलकर अपने ई रिक्शा वाले भैया को लेकर हम चल दिए यूनिवर्सिटी की ओर। हम टोटल 8 लोग थे ई रिक्शा में। हिमांशु को तो पैर ही सुन हो गया आते हुए। मुझे और हर्षिता को अपना रिसर्च प्रोजेक्ट का काम था तो इसलिए हम दोनों तो आगे डिपार्टमेंट। थोड़ी देर यहाँ बैठकर काम किया क्योंकि यहाँ पर लैब बंद हो गई थी तो हमें यहाँ से जाना पड़ा। इसलिए अपना काम करने के लिए हम पहुंच गए हिमांशु के डिपार्टमेंट में। फिर वहाँ बैठकर हमने अपना सारा काम कंप्लीट किया और वो निकल गई अपने घर और हम चारों आ गए हॉस्टल वापस। फिर क्षितिज भी चला गया और जैसे ही हम अपने रूम में पहुंचे हिमांशु और सूरज ने निकाला अपना गिफ्ट, जो कि रितिका ने इन्हें दिया है। रितिका की बहन आयुषी ने आलू टमाटर बनाकर भेजे थे, बहुत ही टेस्टी थे, वो खाए हमने डिनर में। उसके बाद हम आ गए पीएचडी स्कॉलर्स के हॉस्टल आकाश भैया से मिलने, क्योंकि इन्होंने कहा था जाने से पहले मिलकर जाना। तो हम सब बाहर निकल आए चाय पीने के लिए। हम आए सूरज चाय वाले के पास, ये थोड़ा आसपास फेमस है वहाँ पर और बहुत ही अच्छी चाय थी। मैं तो पहली बार आया था इसके पास चाय पीने। फिर वापस हॉस्टल पहुंचकर थोड़ी देर बातें की और आज का दिन हमारा यहीं समाप्त होता है।